घंटियां बजाइए। एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर, संडे स्कूल टीचर, क्वायर, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, हर एक ने, मैनेजमेंट ने भरपूर तरीके से जो खिदमत सर अंजाम दी। और सीरीज का सॉन्ग पास्टर साइमन ने और तमाम वर्शिपर्स जो 2024 में उभरे हैं वर्शिप करने के लिए, और आज भी सबके लिए भरपूर खुदा का शुक्र करें। ये आगे भी इसी तरह खुदा उनके नाम को जलाल देते रहें। आज जो न्यू ईयर का सरमन मैं देने जा रहा हूं, अपॉइंटेड टाइम, मुअय्यन वक्त। पैदाइश की किताब 18वां बाब, पैदाइश की किताब 18वां बाब 14वीं आयत। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और एक रेफरेंस, पहला पत्रस 5वां बाब 6ठी आयत। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और अगली आयत, और अपनी सारी पढ़िए फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और लास्ट रेफरेंस यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको दे। आमीन। और जो बनी इस्राएल वर्शिप उठाते थे, एक रेफरेंस में वो भी आपको देना चाहूँगा। गिनती 10वां बाब और 10वीं आयत। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रर ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोखनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर और दिग्गज जो रेफरेंसेस पढ़े गए हैं अपॉइंटेड टाइम के हवाला से, मुअय्यन वक्त के हवाला से, ये न्यू ईयर के ऊपर आपकी ढारस बांधना चाहूँगा। और पूरा साल हमें रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर दौड़ना है। और इससे भी आगे आप सोचें तो जब तक ये सुना आ जाए, पर मैं तो उससे भी आगे देखता हूं कि मुझे 1000 साल बादशाही में भी दौड़ना है, उसमें भी काम करना है। समझे? 1000 साल, इतना बड़ा टारगेट मैंने ले रखा है। आमीन। यकीनन आपने भी, जो इन बातों को समझते हैं, जो इसका इदराक रखते हैं, जो दूरअंदेश। और आज जैसे हम वर्शिप के लिए आए हैं, ये न्यू ईयर पहले दिन, पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर, पैदा होने के हवाले से भी, बॉर्न अगेन होने के हवाला से भी, कायनात के बनने में भी पहला दिन। समझे? बड़ी अहमियत है, किसी चीज का स्टार्ट होता है। तो खुदा ने जब पहला दिन बनाया तो कहा योम तो, समझे, अच्छा है, इसका मतलब होता है अच्छा है, योम तो अच्छा है। तो मगर हमें कहा गया है बनी इस्राइल को महीनों के शुरू में, यानी पहला दिन आए तो नरसिंगे फूंकना, इसका मतलब शुक्रगुजारी करना खुदा की कि ये दिन मिला है। समझे? एवरी मंथ का फर्स्ट डे और साल का पहला, जनवरी
फर्स्ट डे जो आया है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, हमने नरसिंगे फूंके, रात भी अभी भी शुक्रगुजारी की है कि ये दिन हमें मिल गया। समझे? ये खुदा के हजूर, खुदा तेरा शुक्र, ये दिन हमें मिल गया है। तो किस लिए आपको मिला है, या ये साल किस लिए मिला है, वो आज यहां आप सुनेंगे। शायद आपके माइंड में कुछ और प्लान चल रहे हैं कि ये साल मिल गया है, और ये टारगेट होगा, काश वो काम 2024 में हो चुका होता, पर आप कहेंगे चलें ये साल मिल गया, इस साल करेंगे। तो बस इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। समझे? ये नहीं कि नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों पे भी फोकस, पर हमारे टारगेट और है, हमारी मंजिलें और है। ये दुनिया के लोगों के फोकस है, ये उनकी तरजीहात है। और कभी पूरी दुनिया का एनालिसिस करें, वो 2024 को कहते हैं कि वो उनके लिए बर्बादी का साथ। हमारे मुल्क के अंदर भी एक एक चैनल पे आप सुन, एक एक शख्स के मुंह से सुन, तो कहते हैं कि होप है कि ये साल बेहतर हो जाए। ये उनके लिए बेहतर नहीं होने, ये याद रखिए। रोज बरोज काल पड़ेंगे, जलजले आएंगी, जंगें, खतरात, समझे? ये काम बढ़ना है, ये कम नहीं होना। ये कोई भूल जाए कि जी ये दिन बड़े अच्छे गुजरेंगे, अगर गुजरेंगे मुल्क के भी और शहरों के भी, हमारे घरों के भी, तो हमारी दुआओं से, रासबाज की दुआ से। ये जो मैं आप चैन लिए हुए हैं, हमारी वजह से वो भी चैन ले रहे हैं। वो भी, उनकी ये पॉलिसीज नहीं है कि उनमें बड़े बेहतर लोग हैं, आप बेहतर लोग हैं। आपके लिए बेटर प्लान क्राइस्ट आया, मेरे लिए। हमारी दुआओं से, हमारे नरसिंगे फूंकने से, हमारी शुक्रगुजारियों से खुदा के हुजूर याद करिए हम, तो फिर सुनता है कि इस महीने में इसको बरकत होगा, इसके मालो दौलत पर, काम पे, काज पे, बिजनेस पे। इसने मेरे हुजूर इस मांग को रखा, उसकी खिदमत को, उसके घराने को, उसकी जिंदगी को बरकत मिलती है। तो रात भी आपने शुक्रगुजारी की, अपने घरों में भी की, मैंने भी की, सुबह भी की, और यहां आपके साथ मिलकर भी शुक्रगुजारी कर। एक जुमला सब मिलकर कहेंगे, सब मिलकर ये कहेंगे, ऐ खुदा तेरा शुक्र इस नए साल, नए दिन। कहिए, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो इस नए दिन और नए साल के लिए जो तूने हमें बख्श दिया। आमीन। खूब खूब, अब जाइए, अब खुदा के जलाल के लिए, उसकी हजूरी में यादगारी हो गई। आमीन। उसकी हजूरी में यादगारी हो गई कि टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया ने शुक्रगुजारी की है। कलीसिया के अंदर ये नरसिंगे ईमानदार, जो चांदी के नरसिंगे हैं, ये फूंके गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह हमने खुदा के जलाल के लिए करते रहना है। और जो लास्ट नाइट मैंने सरमन दिया, उसको याद रखिएगा, दबूरा का गीत, कि किन्होंने उस जंग में शिरकत की और दान कश्तियों में रह गया, समझे? अपने बिजनेस में खोया रहा, जलाद यर्दन पार नहीं गया, रूबन बेरसाला ही में बैठा रहा। याद रखना है, हमारा हर दिन नया दिन, हमारा हर दिन नया। खुदा ने जब वो डेज बनाए तो कहा पहला दिन,
फिर क्या कहा? दूसरा दिन। ये नाम तो नहीं है, तो दुनिया ने क्या नाम रखे? संडे, मंडे, संडे यानी संडे सूरज देवता के नाम, मंडे मून देवता के नाम से, आगे भी इसी। मगर हम अगर संडे कहते हैं तो आफ्ताब सदाकत हमारा यीशु संडे जो मुद्दों में से जी उठा। और हर दिन को आप खुद नाम दे दिया करें, खुद ही उठते बता दिया करें, आज ये दिन होगा मेरी ताजगी का, खुशी का, शादमानी का, ब्लेसिंग का, कोई दे देना, समझे? वो आपके लिए वैसे ही काम करेगा। सूरज चांद हमारे लिए बनाए गए हैं कि काम करें, हम इन दिनों को काम पे लगाएं, खुद भी उनका काम करें, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर दे दें उनको नाम, कोई नाम दे दिया कर। ये बेनाम हमारे पास आए, पर ये नया साल, मैं ये कहूंगा, ये नया दिन, ये मेरे आपके लिए जो नया मखलूक है, ये हमारे लिए नया, समझे? तो दुनिया तो बर्बादी ही की तरफ जाएगी, उनके पास कोई इत्मीनान नहीं होगा, ना रहेगा। तो लिखा आखिरी दिनों में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, आखिरी दिनों में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। आप अपने घर में देख लेंगे कौन सा शख्स मोहब्बत से पीछे पीछे रहता है, यानी एक दूसरे से दूर बनाए रहता है। चले दुनियादार घराने में होंगे हमेशा 2-3 के खिलाफ, 3-2 के खिलाफ। रात भी मैंने बताया घर के 5 अफराद का रूहानी में फर्क होगा। कोई दूध पीता बच्चा गोद में ऐसे ही रोता रहेगा, कोई मैच्योर, समझे, पीस, इत्मीनान उसकी जिंदगी में, वह शीपर होगा। ये सब चलते रहते हैं। मगर जो खुदा के लोग हमें हर जगह मिलेंगे वो पीस के अंदर, पर दुनिया के अंदर ये पीस नहीं होगा। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तो हमने ये पीस खुद भी रखना है और दिखाना भी है इत्मीनान, समझे? तो कलीसिया में होंगे तो दिखेगा, अदरवाइज तो नहीं दिखता। जो कलीसिया ही को कुछ अहमियत ना दे वो बंदा है, मैं नहीं उसे मानता। नया मखलूक वो चर्च है, वो वहां पर दिखता है, और कभी कभी नहीं, हमेशा ही दिखता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सब फैमिलीज को, कि 2024 में आप रेगुलर सभी रहे। कोई एक आज मजबूरी से जो नागा हो गया होगा उसकी कोई बात नहीं, पर कोशिश करें। मेरा कोई नागा नहीं, पास्टर साइमन का कोई नागा नहीं, पास्टर सुनील का कोई नागा नहीं, सिसल का कोई नागा नहीं, काशिफ का कोई नागा नहीं। आप में से भी इसी तरह अगर है तो इस साल इरादा करें कि खुदा हम फेलोशिप में स्ट्रॉन्ग हो। सैर और तफरीह पे भी जाएं तो वहां भी फेलोशिप करें, हो सके तो दीगर दिनों में जाया करें। वो आपका दिन, बल्कि सारे ही दिन मसीह के खुदा के लिए बसर करें। और जो मैंने बार बार अभी भी आगे भी बताया, रात भी बताया, कि लोगों का एक ही जुमला है कि क्या खोया था, क्या पाया था, या क्या आप पाएंगे। ये नहीं कहते क्या खोएंगे, ये नहीं कहते क्या पाएंगे, समझे? तो मैंने आपको क्या बताया, हमने कुछ नहीं, मुकद्दसों ने कुछ नहीं खोया, सब कुछ पाया ही पाया है। खुदा हमारे पास है। तो ये जुमला हमें काटना होगा अपने माइंड से। तो भी टारगेट रखें, विजन रखें, अपनी जिस्मानी जिंदगी है, घराने हैं, जिंदगी है, पर उसको सेकंड तरजीह। अपॉइंटेड टाइम आज का जो टाइटल है इसमें आप सीख जाएं। क्या टाइटल है? अपॉइंटेड
टाइम मुअय्यन वक्त हवाला जेनेसिस का पढ़ा गया कि यहोवा ने अब्राहम सारा से कहा कि मैं खुदा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं मौसम बहार में मुअय्यन वक्त तुम्हारे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। किस वक्त में? मुअय्यन अपॉइंटेड टाइम के ऊपर ये मुकाशवा आपको देना है। तो लगता तो ऐसे कि जिस्मानी तौर पर ये खानदान की बच्चों की बात है, पर नहीं, इससे मसाया मैं आपने आना था, ये अपॉइंटेड टाइम। ऐसे नहीं 25 साल रगड़ा खाया सारा और अब्राहम ने वादा था 75 साल की उम्र में ही दे दिया, मगर 25 साल उनको लगे इसहाक लेने, 25 साल सिल्वर जुबली के मौका पर। औलाद एक साल में मिल जाए अच्छी बात है, पर जो औलाद 25 साल बाद मिले उसका मजा ही कुछ है। हाँ? जिनको 10 साल बाद मिला वो भी क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के हवाला से खुदा का प्यार है। मैंने क्रिसमस वाले दिन पोस्ट एक लगाई, मैंने अपनी भी, पास्टर साइमन की, सुनील की भी, जाइन की भी, एंजल की भी, मैंने कहा पास्टर फ्यूचर पास्टर हम उनको बनना है। तो जिस्मानी तौर पर इसहाक के हवाला से अब्राहम तो यही मांगता था कि तूने सब कुछ दिया है, अली हज़र मेरा सर्वेंट जो है सब चीज़ों का मुख्तार हो जाएगा। वो उसके अंदर भी उसकी खोपड़ी में वही चल रहा था, मेरी जायदाद किसी के सुपुर्द हो जाए। उसने कहा जाए, और उसने अपनी ख्वाहिश से फिर हाजरा को अपनी वाइफ बनाया, दे दिया बेटा। आप देखें इसहाक से भी पहले बच्चों का, पर वो गुलाम निकला। गुलाम और लौंडी को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि गुलाम आजाद के बेटे के साथ वारिस नहीं होगा, वारिस वही होगा जो सारा से होगा। हाँ? और वो जनरेशन में आप यहां बैठे थ्रू क्राइस्ट, वो नस्ल अब्राहम की है। तो ये डेप्थ फादर ऑफ नेशन अब्राहम को ऐसे नहीं कहा गया कि मैं मौसम बहार में आऊंगा। अब मौसम बहार का क्या मतलब आता है? स्प्रिंग सीजन में, जो खजान के बाद स्प्रिंग बहार का मौसम आता है, जिसमें चिड़िया, अंडे, बच्चे, जानवर, फूल, पत्ती, खूबसूरतियां आती, मैं उसमें आऊंगा मौसम बहार। भाई वहां उसी जब वादा कर रहे तो उसी वक्त 75 साल में ही दे दे खुदा, तो कई मौसम बहार निकल गए। पर फिर क्यों कह रहा है? पर अब कहा, पहले कहा दूंगा, अब कहा मौसम बहार। मैंने बताया जितना टाइम मिले, इसका मतलब होता है कि दुआ करो, दुआ से वो गिफ्ट मांगो, वो लो, जल्दी वाला नहीं। पर जल्दी वाला भी अगर मिल जाए तो उसको ठीक ट्रैक पे लेके जाओ, दुआओं से लिया हुआ। याकूब जब पैदा होता है तो वो 20 साल बाद, समझे, तो याकूब की पैदाइश, इसहाक की पैदाइश, आप देखिए कि किस तरह से इसहाक ने दुआएं उठाई। 20 साल दुआएं उठाई। अब्राहम ने 25 साल दुआएं उठाई। यूसुफ के लिए किस तरह राहल तड़पी, समझे, कैसे दुआएं उठी। तो हाँ, ये हमारे फादर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हीं से सीखना ना। समझे, जॉन बैप्टिस्ट को देख लें, बुढ़ापे में टैबरनेकल में दुआएं करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। अलिशबा भी, बच्चे पैदा हों रहम में उछलते हैं रूल कुदस की मामूरी में,
यहां तो बड़े बड़े होकर रूल कुदस को नहीं पहचानते, उनकी जबानें 6-6 इंच लंबी होती हैं, जो मर्जी फर फर बोलते हैं, ऊंट पटांग बगैर सोचे समझे। इंसान के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर निकलता है। इसलिए अंदर खजाने, गुलाम, दौलत, तो वो खुदावंद के हुजूर चले तो कहा मैं मौसम, बोलिए बाहर, स्प्रिंग सीजन, मगर आप इसके तर्जमे पढ़े तो लिखा टाइम ऑफ लाइफ। स्प्रिंग सीजन नहीं, ये हमारे तर्जमे है मौसम बहार, उसके लिए सब बहारें हर हर दिन। इसका मतलब है टाइम ऑफ लाइफ, तेरी जिंदगी का एक वक्त मैंने ठहराया हुआ है, वो अपॉइंटेड टाइम है, मुअय्यन वक्त है। मैं वो उस वक्त, ये नहीं कि फूल पत्तियां निकल रही हो तो तेरी गोद में भी बच्चा होगा। अपॉइंटेड टाइम, वो तेरी लाइफ का मैंने ठहराया हुआ है, ना सिर्फ उसके लिए, आप सबके लिए, ऊपर नीचे सबके लिए अपॉइंटेड टाइम। सिर्फ औलाद के लिए नहीं, किसी और मकसद का भी, कोई भी हो चीज, एक अपॉइंटेड टाइम, और वो है अगर आप फेलोशिप करते हैं खुदा के साथ, अब्राहम सारा की तरह। अदरवाइज दुनिया के लिए अपॉइंटेड टाइम नहीं होता, मेरे आपके लिए अपॉइंटेड टाइम है। आपकी लाइफ में गैप्स होंगे या बहुत सी चीजें, जैसे मैंने शुरू में बताया, कोई कहेगा जी मैंने ये चीजें मेरी मिस हो गई हैं, मेरे पास नहीं है, टिशन नहीं है, वो तो भूल जाएं, पर अपॉइंटेड टाइम जो आज का समय है आपके लिए रखा है, आपके लिए भी, अगर उसके बाद लिए 25 साल बाद उसको मिलना है, अपॉइंटेड टाइम उसका था, तो आप बताएं बात चीज में हमारा कैसे जल्दी हो सकता है? क्यों हम बेदिल हो जाते हैं? क्यों हम मायूस हो जाते हैं? औलाद के हवाला से, तालीम के हवाला से, जॉब के हवाला से, बिजनेस के हवाला से, शादी के हवाला से, क्यों भाई? अपॉइंटेड टाइम का वेट करें, वेट करना होगा। और उसका मतलब क्या होता है? प्रेयर उठाए, नहीं उठाएंगे रह जाएंगे, प्रेयर उठाएंगे तो इसका मतलब अपॉइंटेड टाइम है, उसको पहले कहा गया, भाई उसी वक्त दे दे, कभी ठीक है अगले साल तेरे पास बेबी होगा, फिर आके कह रहा है, वो उसको बार बार कह रहा है चल कामिल हो, बार बार कह रहा है, और वो वर्शिप करना शुरू हो गए। और पालूस इब्रानियों 11वें बाब में कहता है, सारा ने सन्ने यास के बाद खुदा से ईमान से ताकत पाई हमला होने की, ये तब होगा अगर वो प्रेयर उठाएगी, ईमान में। वो इसलिए साथ साथ कहता जा रहा है, आप कलाम सुनते जाएंगे, रिफाकत रखते चले जाएंगे, आपकी चीजें करीब होती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। लिखा, जिसके बीवी है उसे मत छोड़ो, जिसके नहीं है उसकी तलाश ना करें। यहाँ तलाश ही लगे हुए, जो भी मिल जाए बीवी, ये नहीं कि रूहानी तालीम मिल जाए, मसीह मिल जाए, जॉब मिल जाए, बिजनेस कर लो, कुछ कर लो, काम कर लो, वो और तलाश कर रहे हैं। उनके लिए भी मना नहीं है, कर ले, मिल जाएगा। मगर जो अपॉइंटेड टाइम उसने कर रखा है, भाई आप अपने बच्चों के लिए एक टाइम मुकर्रर करने का सोचते रहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी अगले साल, नहीं 5 साल बाद, नहीं 10 साल बाद, नहीं अभी नहीं, कहते हो या नहीं? अगर आप इतने कम अक्लमंद हैं, वो जो विजडम वाला, वो मेरे लिए आपके लिए क्या अधूरा प्लान रखता है? नहीं, वो अब्राहम सारा की तरह मेरी आपकी जिंदगी के लिए बेहतर प्लान रखता है। अपॉइंटेड टाइम मुकर्रर है, एक राइट टाइम जो हमारे लिए रखा वो है
जो भी पर्पस हमारा क्यों ना हो, वो मुकर्रर है, समझे, वो आएगा। कब आएगा? आपको कुरान सुनते जाएंगे, सालों में पता चल ही जाएगा। जैसे मैंने कहा, हमें 1000 साल बादशाह में मुझे काम करना, मुझे उस पॉइंट टाइम कब पता है? अभी आया भी नहीं, पर पता है। उससे आगे उसका भी पता है, क्या क्या मेरे साथ होना है ब्लेसिंग में, मुझे वो भी पता है। तो मैं वो को अभी मुझे मिल जाए, वही अभी नहीं। तो पहले तो मुझे रूहानी तौर पर मरना पड़ा, अब मुझे फिर 1000 साल बादशाही के लिए जिस्मानी तौर पर अगर मसीह के आने तक जिंदा रहूं तो कोई नहीं, मगर फिर भी मरना पड़ना बड़ी। तो आप देखें, अपॉइंटेड टाइम को समझे तो सही। या हम हमारे हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, रंग पीले पड़ जाते हैं, परेशान होते हैं, रात को नींद नहीं आती, 3 बजे भी ऐसे छत को देखते रहते हैं, समझे, या मोबाइल पे लगे रहते हैं, समझे। ये जिंदगी नहीं। हमें देखो, कलाम पढ़ते रहते, दुआ करते रहते, अपने पॉइंटेड टाइम को देखते रहते, मंजिलों को देखते रहते। आप सबके लिए भी दुआ करते हैं, घराने के लिए दुआ करते हैं, दुनिया के लिए दुआ करते हैं। आप तभी यहां बैठे, ऐसे नहीं बैठे हो। एक दूसरे की दुआ, हमारी मेहनत की वजह से जो होली स्पिरिट करवाता है। नहीं करेंगे तो आप आके दिखाएं सर, समझे जी। तो ये मालूम है हमें, आप अपनी लाइफ का आगाज जब इस साल के अंदर देख रहे हैं तो सिर्फ 25 से ना कहें कि जी मेरा 24 से बेहतर गुजरेगा। ओ भाई, हमारे बेहतर ही गुजर रहे, हमारे अपॉइंटेड टाइम है। हर साल कुछ ना कुछ वो बढ़ाता ही चला जाता है, दरख्त रोज रोज बढ़ता ही चला जाता है। ये नहीं कि वो स्पीड रुक जाती है तो कह नहीं 25 साल में जरा स्पीड पकड़ूंगा, और नहीं, ये ग्रेजुअली बढ़ता है। जिस तरह बच्चा पैदा हो गया, इधर बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। मैं नहीं, ये नहीं रुकते, ये उसके काम नहीं रुकते। और जितना मर्जी चीखते रहे कोई, सूरज ने उसी तरह निकलना, उसी तरह का रूप होना, जो मर्जी बाबेला कर ले। उसने जो ठहरा दी गई हैं चीजें, अपने अपॉइंटेड टाइम पे वो निकलती हैं, गरूब होती हैं, मींह बरसाती हैं, मौसम आते हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। वो लगा रहता है, वो अपने टाइम हमारे पीछे लग जाए ना तो इधर उधर कर दे, दुनिया को सारी को गड़बड़ कर दे, समझे। कोई इधर को फेर ले दुनिया, कोई उधर को फेर, कोई अपने ही फेवर में ले आए, ऐसे उसका माइंड पकड़िए कि मेरे लिए क्या है, सारा के लिए क्या है, अब्राहम के लिए क्या है। तो टाइम ऑफ लाइफ, इसका मौसम बहार का स्प्रिंग सीजन मतलब नहीं है। तर्जमा करने वालों ने मौसम बहार, चले उसके लिए बहार हो गई, पर ये मानिए मेरे आपकी जिंदगी का वक्त, अपॉइंटेड टाइम सारा के लिए आइजक उसको देना है, एक मुकर्रर टाइम, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। दाऊद कहता ज़बूर 139 में, वो तमाम अयाम जो मेरे लिए तूने मुकर्रर किए, किताब में लिखे हुए, वो दर्ज हैं। जब दुनिया में एक भी अभी दिन नहीं आया, तू मेरे डीएनए से वाकिफ, मेरे दिनों से वाकिफ, वो डे जो इस दुनिया में आना है लिखा है तेरी किताब के अंदर। आपकी नस्लों के हवाला से अगर शादी नहीं भी हुई, जब भी हो आगे सब कुछ लिखा है। कि मैं अपने फादर से, मदर से जब पैदा हुआ, वो पहले से लिखा था। वो अपने माँ बाप से पैदा हुए, पहले से लिखा था। मेरे बच्चे जो पैदा हुए वो लिखे, उनकी आगे जनरेशन, फ्यूचर, और उनकी ये सिलसिला मसीह के आने तक दर्ज है किताबों के अंदर। हमारे काम दर्ज हैं, किताबें खोली जाएंगी और हर एक के काम सामने।
ऐसे नहीं। वाइस की किताब के अंदर लिखा कि बादशाह के खिलाफ बात ना कर, लिखा है ना, बादशाह के खिलाफ बात ना कर, नहीं तो हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और पर्दार उसे खोल देगा। हवाई चिड़िया एंजल्स, वो हमारी बातों हर चीज को डेविल लगा हुआ है, नोट कर रहा है, क्लेम करता है, फाइल करता है, पीछे पड़ा हुआ है हमारी जिंदगी के अंदर। हवाई चिड़ियां उड़ रही हैं, हमारी बातें फाइलें जा रही हैं ऊपर, समझे? पता ही नहीं लोगों को। जंगे हेमंत पर हो रही मेरे आपके लिए, यहां प्रोटेक्शन में बैठे होली एंजल प्रोटेक्शन दिए हुए हैं मेरी आपकी दुआ से। ज़हन बदले, मैच्योर हो, आगे बढ़े, दूध पीते बच्चे नहीं बनना, कानों से ऊंचा नहीं सुनना। अभी तुम्हें दूध पीने की हाजत है, तुम्हें तो उस्ताद होना चाहिए। आमीन। और हमारी कलीसिया मैच्योर है, आमीन, समझती है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, चलना है। तो आपकी जिंदगी के अंदर मैंने पहले बताया कि कोई नुकसान नहीं होते, पर अगर आप समझते हैं तो ये याद रखिए, अपॉइंटेड टाइम। आमीन। तो फिर फिक्र रहेगी किसी चीज की, बताइए, रहेगी फिक्र, रहेगी फिक्र। अपॉइंटेड टाइम है हमारे लिए, हमारी बरकतों के हमें मिलेंगे। आमीन। मत घबराया कर, मत घबराया कर। अब्राहम घबराया जब उसने एक दफा कह दिया तो खुदा ने फिर वो चलता ही चला। लिखा है रोमियो 4 बाब में, वो ज़ईफ ऐसे हो गए पर ईमान में ज़ईफ नहीं हुए, हर रोज शुक्रगुजारी करते थे और खुदा की तमजीद करते थे। हर रोज ये करो, चीजें करीब आना शुरू, अपॉइंटेड टाइम करीब आना शुरू होगा। वो दर्ज है। आप कहेंगे जी क्या बूढ़े हो जाएंगे फिर मिलेगा, बच्चा भी ना पाला जाए। तो अब्राहम ने कैसे पाल दिया भाई, सारा ने कैसे पाल ली, आपने क्या पालना है? खुदा पालता है, उसके फरिश्ते प्रोटेक्शन देते हैं। आप सोचते हैं कि आप पाल, नीडो का मिल्क आप वो लगा हुआ है, या आप उसको बड़ी अच्छी डाइट देते हैं, वो बहने वो। मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं, दाऊद कहता ज़बूर 131 के अंदर, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। मुझे कोई बड़े बड़े मामलों, जिस तरह दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद, उसी तरह मैं अपने खुदा पे भरोसा करता हूं। अपॉइंटेड। तो फिर 19वें बाब पैदाइश में लिखा है खुदा ने अपॉइंटेड मुअय्यन वक्त के ऊपर उसको इसहाक बख्श दिया। अपॉइंटेड, आगे पीछे, समझे? जिस दिन आके कहा ना मैं मुअय्यन वक्त पे आऊंगा, भेद सुन, उस दिन उसने आकर सदूम अमूरा की बर्बादी का बताना। ये नहीं कि मैं तुझे बेटा दूंगा, आपने अपने प्रोग्राम उसने रखे, समझे जी बात? गर्मी का दिन था, अब्राहम बैठा था अपने खैमा के दरवाजा पर, उसने देख लीजिए हवा आ गया, साथ 2 फरिश्ते झुककर सजदा किया और क्या किया, खाना तैयार किया, बैठो पानी दिया, समझे? सफर करके आए हो तो कुछ खाना खा कर जाओ। और कहने लगा कि मैं अभी तैयार करता हूं। हवा ने क्या वो भूखा है, क्या खाने के बगैर वो जिंदा नहीं रहे? उसने कहा जा कर। हाँ, बाजों ने याकूब के खात में लिखा बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की, यानी उनको नहीं पता था कभी आ जाएगा एंजल, वो आ गए। उसने कहा सारा चल जल्दी से आटा गूंद फुलके बना। उसने ये नहीं कहा क्या वक्त इतनी गर्मी लग रही है, एक तो टेंट में तूने रखा हुआ है, ऊपर से तू कह रहा है कि खाना बना, जल्दी कर। हमारे यहां खुदा इसी तरह उसके खादमों को भी यही कहा गया, खादम अगर
कोई उतरता है, क्या किस तरह आप बर्ताव करते हैं। तो फिर मोटा जानवर ज़िबा किया, आप देखें कितना टाइम लगा। क्यों? उसने कहा होने दे, उसने कहा कुछ देर बैठेंगे, ये बनाते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। हाँ, खाना खाना का बहाना ये होता है कि कोई गुफ्तगू चलती रहेगी, समझे? तो फिर क्या क्या गुफ्तगू हुई, फिर भी जिस काम के लिए आया था वो नहीं अभी बताई, वो सीक्रेट। उसने कहा मैं सदोम अमोरा को तबाह करने आया। नो खुदा, तो कितना खाना माना खाया, बहुत सी बातचीत हुई, बच्चे की भी बात हुई कि मैं दूंगा। जो बात वहां करनी थी सदोम अमूरा की बर्बादी की, जजमेंट की, वो अपॉइंटेड टाइम उस दिन वो था। ये नहीं उसमें अब्राहम सारा को के ये कहे, अब्राहम भूल गया बच्चे को, वो तो फिर शफाई शुरू हो गया, इंटरसेशन लूत की करने। इसलिए मिक्स नहीं करता खुदा, आप अपना टारगेट भी वाजे रखें। ये नहीं कि एक टारगेट है, अच्छा वो तो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, उसने करता रहा, पर एक बता वाजे तो कर। वाजे नहीं हम करते, फिर वाजे तभी होगा अगर उसके साथ चले। मैं और मुअय्यन अपॉइंटेड टाइम आपको मिलेगा। सिंपल खुदा के साथ चलिए। दाऊद कहता जबूर, पहले जबूर के अंदर के दिन रात शरीयत पर ध्यान रहे, कलाम पर ध्यान रहे। वो दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता, मुअय्यन वक्त पे, अपॉइंटेड टाइम के ऊपर फल बेहतर है। आप देखें कि टीन एज हो, 12, 13, 14 साल, 15 भी हो, आपको अच्छा लगेगा कोई मेल फीमेल बच्चा यूथ शादी करे? नहीं, अपॉइंटेड टाइम नहीं। आप कहेंगे पहले वक्त में होता था 18, 16 साल में भी, 18 साल में भी, 20 साल में भी, अब 30 साल भी इतनी तालीम, 35 भी हो जाए तालीम, भी घर में पैसा ना हो, शादी करके बैठ जाओ, समझे? क्या करोगे? मरना। टाइम गुजर गए। तो जैसे जैसे जमाने गुजरते हैं, आप अपॉइंटेड टाइम आप अपने क्यों आगे कर रहे हो भाई? आपको इतनी समझ आ गई तो उसको नहीं है? उसको भी हर दौर, हर जमाने के मुताबिक, हर शख्स के लिए एक अपॉइंटेड टाइम है। मेरे आपके लिए भी मुकर्रर है, अगर खुदा के साथ 100% चलते, 100%। नहीं तो भाई मैं जो कह रहा हूं मेरी उम्मीद ना रखे, जो मैं कह रहा हूं 100% है तो ये उनके लिए अपॉइंटेड टाइम। दूसरों का मैं जिम्मेदार नहीं भाई। खुदा के साथ चलते हो तो वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, पर चलो समझे, खुदा के साथ सब चीजें करीब आए, सब चीजें। पौलुस ने एक ही बात में कह दिया, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बोलिए वो बाकी चीजें क्यों ना देगा? वजह, जब बेटा ही दे दिया भाई, बाकी क्यों? इसलिए जो भी आप गैप्स फील करते हैं, चुप करके चलते रहे, आप खुद ही देखेंगे वो चीजें फिल होती जाए। एज को मत देखें, फिल होंगे। तो भाई एक दिन को प्यार से बोल लेना, बंदा कहता बस सारी जिंदगी खुशी है। आमीन। बच्चा माँ बाप से अच्छी तरह एक दिन मिल लेना तो माँ राजी हो जाती है, बाप खुश हो जाता है। हाँ, खुशियां तो कलाम से जुड़ी, खुशियां तो मसीह से जुड़ी, जो चरनी में आया, जो पस्त हो गया, खुशियां तो उससे जुड़ी, खुशियां तो यहोवा से जुड़ी, वो तो होली स्पिरिट से जुड़ी है। इसलिए मांगो, यानी रूल कुदस क्यों ना दे, उधर तो आ नहीं रहे, वो तो मांगते नहीं। मांगो ना रोज रूल कुदस, आता है मुंह पे रूल कुदस, कहने रूल कुदस आप ही आ जाएगा, और मांगते चीज। काश अपॉइंटेड टाइम की अगर समझ आ जाए, दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करें, पर अपॉइंटेड टाइम खुदा में जो तेरा वक्त है,
मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। जो तेरा टाइम मेरी लाइफ के हवाला से है, समझे, टाइम ऑफ लाइफ, ये मौसम मेरे लिए जो बहार, मेरे लिए जो प्रॉमिस, मेरे लिए जो वक्त तूने ठहराया, मैं उसका मुंतज़िर सब्र के साथ। वो अपने बोलिए वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे, खुद ही बोलिए, बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, वो भूसे की मानिंद, और हवा उसे उड़ा ले जाती। आप उड़े नहीं हैं यहां बैठे, बरकतों उड़ने वाले लोग जो है ना, वो दुनिया के अंदर रात वन बिलिंग करते कई मरे होंगे, कई रोड के ऊपर हू हा करते हुए मरे होंगे, कई जेलों के अंदर रात रेस्ट हो गए होंगे। मैं खुदा की बात का शुक्रिया आए, समझे। नया साल तो हम मनाने आए, हमारे लिए मुअय्यन वक्त था, हमने नरसिंगे फूंके, यादगारी लिखी गई है ताकि वो सब बातें हमें मिले। तो अब्राहम सारा को पॉइंटेड टाइम के ऊपर वो ब्लेसिंग आपको भी मिल जाएगी, कोई भी एंगल क्यों नहीं है। और दाऊद ने वाजे कर दिया है कि वो अपने वक्त पर फलता है। और क्या समझाए, वो अपने बोलिए वक्त पर भी जो भी उसे ठहराया है बस चलते जाए। गाड़ी पे बैठते हैं ना लाहौर से कराची, आराम से बैठे, गाड़ी जा रही है, कराची आ नहीं रहा, बस बैठे रहो, हिलते जाओ, बस चलते जाओ, भी आ ही जाएगा ना। हाँ? तो आ जाता है, कहते आ गया, फिर ऐसे कहते आ जाएगा। अगर फ्लाइट पकड़नी है तो फिर फ्लाइट वाला काम कर लो। फ्लाइट क्रैश हुई है ना परसों, उन्होंने कहा जल्दी पहुंच जाते हैं बैंकॉक, उड़ा, अफसोस 179 लोग डेथ। कोरिया बड़े बिलीवर थे, कोरिया के अंदर बिलीवर बहुत है। पर वक्त जो आ जाए तो फ्लाइट हमें वेट हर काम के लिए, खुदावंद के इंतजार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे, वो काबों की मानद नए बालों पर से उड़ेंगे, ना थकेंगे। समझे भी, अगर पर पुराने हो गए हैं वो नए दे देगा, क्यों घबराते हैं। वो काब नहीं घबराता, कहता भाई उड़ना आसमानों पे ही है, समझे, उड़ना नीचे चिड़िया के साथ नहीं उड़ना, उड़ना काबों के साथ, उड़ना ऊपर ही है। अपनी लाइफ को हमेशा ऊंची उड़ान में लेके चलना है, सब्र के साथ, मुंतजर इंतजार करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। गम को दूर कर दे, ये ना कि ओ 24 भी गुजर गए, अब 25 है। देखो, कईयों ने जनवरी में अपने टारगेट फिट किए हैं, कईयों ने फरवरी में, कई कहेंगे लो भी फरवरी वाले भी आ गए, कई कहेंगे अच्छा बस भी हम ये प्रोजेक्ट करके बहाना। मत मुकाबला करो, जो अपॉइंटेड टाइम सबके लिए मुकर्रर, उसका वेट खुदा की बारगाह अक़दस के अंदर ठहरा लो। दुनिया के अंदर, दरख्तों के अंदर सबसे पहला ट्री बादाम का फूटता है, उसके ऊपर कौन चीखते रहे जितने मर्जी दरख्त चीखते रहे। फेसबुक के ऊपर अपॉइंटेड टाइम में मैंने ऑरेंज की ट्री की पिक्चर लगाई है, ये सीजन है तो उनका अपॉइंटेड टाइम ऑरेंज। मैं यहां लगा दूं मैंगो के, वो तशबीहन तो चलेगा, पर जब मेरे पास पिक्चर है ऑरेंज तो मैंने ऑरेंज ही लिखा है। ये अपॉइंटेड टाइम है ना, तो मुझे आपको आज के दिन जो ठहराया है, बनाया है, एज बिलीवर हम यहां पर मौजूद हैं वर्शिप के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। ये अपॉइंटेड टाइम हमारे के, उसका हाथ छोटा है कि बचाना, कवि है खुदा का
उसके कवि हाथ के नीचे जोरावर बाजू जब वो अपना नंगा करता, अपॉइंटेड टाइम के लिए वेट, आमेन, मुअय्यन वक्त पर आऊंगा, ब्लेस करूंगा। दाऊद कहता वो अपने वक्त पर दरख्त फलता है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, पनघटों के पास लगाया गया, रात बताया, वाटरिंग प्लेसेस के ऊपर लगाया गया, जहां कलाम की नदियां बहती हैं, वहां वो उगेगा, फलेगा, चलेगा। अब सुनिए, किसी बात की फिक्र, आगे लिखा, फ्रोतनी से रहो, हम्बल होके रहो, और किसी बात की फिक्र ना करो, ये रिजल्ट देता पता। भी हम्बल होके वेट करके चलो, समझे, अपॉइंटेड टाइम के लिए चलो। और आगे लिखा, किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी सब फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये अपॉइंटेड टाइम का मतलब है। अपॉइंटेड टाइम यानी फिक्रें उस पर डाल, अपॉइंटेड टाइम आएगा, मत फिक्र करो। आमीन। किसी चीज की फिक्र नहीं, एंजाइटी दूर, फिक्र दूर। क्या पैसे की दो चिड़िया नहीं बिकती? एक भी बाप की मर्जी के अपॉइंटेड टाइम, एक वक्त मुकर्रर, वो आएगा। बादशाहियों के टाइम भी मुकर्रर, मिस्र की, इजिप्ट की बादशाही, सीरिया की, बेबीलोन की, ग्रीस की, मीडो पर्शियन, ये बादशाहियां, रोमन, रिवाइज रोम अभी आएगी, एंटी क्राइस्ट की किंगडम आएगी, अभी वेट है। हम कहेंगे अभी हो जाए, कल आ जाए, हर रोज कहते हैं खुदा जल्दी आ, कल आ, शायद कहते हैं आज ही ना, आज नहीं आता, पर ये जरूर कहें कि आ जल्दी। पर हमें ये पता है कि ये टाइम अपॉइंटेड टाइम बताए, अभी बादशाह ने आनी, समझे, अपनी राह ले, ये नहीं पता नहीं आज ही मार जाऊं, पता नहीं आज ही मसीह आ जाए, मैंने तो नहीं करना कुछ काम करें, पता है ये बादशाही आनी है, अभी होना है काम, अभी बहुत जंगो-जदल, काल, कहर, जल्जले, ये बहुत कुछ होना, ये अपॉइंटेड टाइम बताए गए हैं, नबूवतों से बताए गए हैं, वादों से मेरे आपके लिए बाज अपॉइंटेड चीजें नहीं बताई गई, बात बताई गई हैं, और जो बताई गई है, पहली बात कि फिक्र ना करो, अपॉइंटेड टाइम जो बताई गई है, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब, तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम्हें मुकर्रर करूं, ताकि फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। तो फिर किस काम के लिए अपॉइंटेड टाइम? अपॉइंटेड टाइम फल लाने का, ये नहीं कि आएगा, ये नहीं आएगा, ये खुदा के लिए फल लाना, क्राइस्ट के लिए, बोलिए पास्टर साइमन, आप दूसरी चीजों के लिए मांगते हैं, हो सकता है आगे, आज, कल, अगले महीने, अगले साल, पर फल लाने के लिए, ये नहीं कि अगले साल। तुम कहते हो कि फसल के आने में 3 माह बाकी, फसल पक गई, इधर कोई आता है जो अपॉइंटेड टाइम है? इधर नहीं। ये अपॉइंटेड टाइम जिसमें मैं खड़ा फल ला रहा और पीछे खादम, ऊपर आप सब फल ला रहे, तो यहां ये अपॉइंटेड टाइम 2025 में, बल्कि पीछे से चला आ रहा, जब से यीशु पैदा हुआ, अपनी जान कुर्बान की, भेज दिया खादमों को, अपॉइंटेड टाइम शुरू है। आमीन। फल लाने का कितना फल, कितना 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, कितनी रूहें जीतते हो, कितनी गवाही देते हो, कितना खुदा के साथ चलते हो। ये अपॉइंटेड टाइम आएंगे नहीं, आ चुके हैं,
अपॉइंटेड टाइम फल लाने का सिसल अब है। पास्टर सुनिए, अपॉइंटेड टाइम अब है। काशिफ अब है। आप वर्शिपर्स क्वायर, अपॉइंटेड टाइम बोलिए अब है। किन अपॉइंटेड टाइमों का हम वेट कर रहे हैं? चलें दूसरी चीजें वो मिल जाएंगी, वो अपॉइंटेड टाइम, पर ये मैं ये फल लाने का वक्त है। बनी इस्राएल यहोवा साथ था, सारी बरकतें यहोवा ही को छोड़। बड़े नबी बेटे यिर्मयाह, हिजकिय्याह, यशायाह, इतना नबी, इतनी नबूवतें पढ़ो आपको समझ नहीं आएंगे। इतना कलाम दिया, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उसकी प्रस्तिश नहीं करते थे, फर्स्ट फ्रूट भी नहीं लाते थे, टाइट भी नहीं लाते थे, रिफाकत भी नहीं करते थे, नरसिंगे फूके जाते थे, टैबरनेकल में हैकल में आते ही नहीं थे, डाकों की खो बनाया हुआ था उन्होंने। और साथ साथ क्या कहते हैं कि बरकत मिल जाए। यिर्मयाह फिर बोलता है, कहता है फसल काटने के अयाम खत्म हो गए, गर्मी के अयाम फिनिश हो गए, मौसम बदल गए, हमने रिहाई क्यों नहीं पाई? चेंज हो गया है, कटाई हो गई है, गंदम जो है वो ले ली गई है, फल ले लिए गए हैं, मगर तुम अभी तक खुदा से। ऐसा ना हो कि आप 2024 अभी इसमें कहेंगे अब रिहाई मिले, अब बरकत मिले, वो वक्त गुजर गया, उसमें भी आप की रिहाई मिल सकती। फसल काटने के यहाँ वो फिर नहीं आएंगे, गर्मी के यहाँ फिर नहीं आएंगे, सर्दी अब अरूज पे है, खत्म होने वाली है, नेक्स्ट मंथ नहीं आएगी, खजा फिर स्प्रिंग आएगा। मौसम बहार पे नहीं हमारी उम्मीदें, टाइम ऑफ लाइफ के ऊपर हमारी निगाह कि हर चीज हमें मिलेगी, फिक्रें डाल दो, फिरौतनी के साथ, हम्बलनेस के साथ, उसके कभी हाथ के नीचे रहो, और जिस काम के लिए मुकर्रर कर दिए गए हो वो फल लाने यानी फेलोशिप करो, फिर ट्रुथ के साथ, खुदा के साथ सुनो, कलाम पे कलाम सुनो, गवाही दो, फल लाओ खुदा के लिए, फिर बाकी चीजें भी आपको अपॉइंटेड टाइम पे मिल जाएंगी। पर 2025 बल्कि इससे भी पहले जब से मसीहा आया है, फल लाने का अपॉइंटेड टाइम चल रहा है। आइए खड़े हो।